और वहीं प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को उच्चतम मानदेय दे रही है और इसके साथ ही उन्होंने कई और मुद्दों पर भी जानकारी दी है। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि गत दिसंबर महीने में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 850 रुपए और सहायकों के मानदेय में 736 रुपए वृद्धि की गई थी। इस मौके पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश के पहले 3 राज्यों में है जहां आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को सबसे ज्यादा मानदेय दिया जा रहा है। हरियाणा में 12,661 रुपए मानदेय प्रतिमाह दिया जाता है। तमिलनाडु में 12,200 रुपए दिया जाता है तो छत्तीसगढ़ में 6,500 रुपए दिया जाता है। मध्य प्रदेश में 10,000 रुपए दिया जाता है तो पश्चिम बंगाल में 8,250 रुपए दिया जाता है। पंजाब में 9,500 रुपए दिया जाता है। तो वहीं मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को हरियाणा में 11,401 रुपए दिए जाते हैं। तमिलनाडु में 9,400 रुपए दिए जाते हैं। तेलंगाना में 7,800 रुपए दिए जाते हैं तो वहीं छत्तीसगढ़ में 4,500 रुपए दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 5,750 रुपए दिए जाते हैं तो पंजाब में 6,300 रुपए दिए जाते हैं। तो वहीं आंगनबाड़ी हेल्पर को हरियाणा में 6,781 रुपए दिया जाता है तो छत्तीसगढ़ में 3,250 रुपए दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 5,000 रुपए दिए जाते हैं तो वहीं पश्चिम बंगाल में 4,800 रुपए दिया जाता है। पंजाब में 5,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं सीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 30,000 रुपए एक्स ग्रेसिया मिलता था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए और आंगनबाड़ी हेल्परों को 50,000 रुपए किया गया है। आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों को दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपए देने का प्रावधान किया है। आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं उनको पहले सेवानिवृत्ति पर 30,000 रुपए की राशि मिलती थी एक्स ग्रेसिया, जिसको उन्हें बढ़ा करके 1 लाख रुपया कर दिया। जब रिटायर होंगी तो 1 लाख उनको मिलेगा और जो हेल्पर है उनको 50,000 रुपया मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 23,000 लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं। इसीलिए राज्य सरकार ने इन पात्र पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है और उनके घर द्वार पर भी पेंशन का लाभ पहुंचाएगी। आज भी हमको कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया कि 23,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अप्लाई भी नहीं किया अभी ओल्ड एज पेंशन के लिए, लेकिन वो इस दायरे में आते हैं। मालूम नहीं है स्वाभिमान के कारण से नहीं, या वो अप्लाई करने के लिए वो गए हो, उनको कठिनाई आ गई हो, या उनको भरने कोई नहीं देता, दूर दराज है, जानकारी नहीं है। लेकिन हमने ये विचार किया है कि हम उन 23,000 सब लोगों को प्रोएक्टिव होकर के अप्रोच करेंगे, उनके घर जाएंगे कि आपका ओल्ड एज पेंशन नहीं बना है, आप बनवा लीजिए, और इस महीने के अंदर उस काम को हम पूरा कर देंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने सरकारी भर्ती में घोटालों के संबंध में की गई गिरफ्तारी और दर्ज मामलों के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से देश भर में फैले कई गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 70 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पिछले कुछ महीनों में इस घोटाले में 3 बड़े गिरोह और 26 आरोपियों को एसटीएफ ने पकड़ा है। इसके अलावा पटवारी परीक्षा में दर्ज 7 मामलों में 64 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा में इस बार हमने सफलतापूर्वक बहुत बड़ा ये नेटवर्क इनका तोड़ा है, और उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए जो आंकड़े हैं बड़े चौंकाने वाले हैं कि यानी जो पुलिस सिपाही भर्ती हुई उसमें जो पेपर लीक हुआ उसके अंदर तुरंत कार्रवाई करके इस समय तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक पेपर में 70 आरोपी, यानी कितना बड़ा नेटवर्क होगा ये, इसमें से ध्यान करने की बात है। एसटीएफ ने पिछले 3 महीने में 3 बड़े ग्रुप जो पकड़े हैं उसमें 26 आरोपियों को और जो है इसके अलावा और पकड़ा है। ग्राम सचिव की जो परीक्षा हुई उसमें भी 7 मुकदमे दर्ज किए गए, 64 आरोपी इसमें पकड़े गए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक बजट तैयार करने के लिए सभी हितधारकों को भागीदारी के साथ राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2019 में बजट को अंतिम रूप देने से पहले कई हितधारकों से सुझाव लेने की एक नई परंपरा शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि इस साल बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला 7 फरवरी 2022 से शुरू हुआ। अब तक कुल 8 बैठकें हो चुकी हैं।
जिनमें कई क्षेत्रों की 427 हस्तियों ने अपने विचार साझा किए हैं। कहानी उतनी है कि 3 वर्ष से हम बजट पूर्व बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू किया है हमने। कोविड के कारण से इस बार ऑनलाइन बैठकें ज्यादा हुई हैं, तो अभी तक 7 फरवरी से ये बैठकें शुरू की थी, प्री बजट बैठकें 8 बैठकें हुई हैं, जिसमें 427 लोगों से हमने विचार विमर्श किया, प्रत्यक्ष 1 to 1। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दायरा कम होने के संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगा। एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दायरा कम होने के संबंध में एनसीआर योजना बोर्ड की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का 57% क्षेत्र एनसीआर में आ गया है। अब लोगों को इसके कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से एनसीआर में 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को शामिल करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। पिछले डेट तक 57% एरिया वो एनसीआर में आ गया, लेकिन जब एनसीआर के कारण से वो जो दिल्ली वाले प्रभाव हैं प्रदूषण के, एनवायरनमेंट के या पानी के या धुएं के या बाकी चीजों के, एनजीटी ने उसको जब यानी मैं शब्द प्रयोग करूंगा थोपना ही, शायद ठीक है कि नहीं है, लेकिन वो थोपना शुरू कर दिया। तब ध्यान में आया कि इसका लाभ के बजाय इसको हमारे नागरिकों को कठिनाइयां ज्यादा है, तो उन कठिनाइयों को हल करने के लिए फिर हमने ये विषय निकाला कि इसका दायरा कम करवा दें। बहुत लोगों ने कहा कि ये विषय तो पॉलिटिकल बन जाएगा। मैंने कहा पॉलिटिकल तो बढ़ाना हुआ बन गया, तो इसको हमें तो ठीक करना, जनता को राहत देनी है। तब ये उसको कम करने के लिए सैद्धांतिक रूप से बात मान ली गई है कि अब उसका कितना किलोमीटर है, 100 ना, अभी 100 ना, 100 किलोमीटर तक मान लिया गया है। और 100 किलोमीटर में अगर मैं करनाल का कहूं तो पहले करनाल पूरा जिला आता था, अब उसमें घरोंडा तहसील ही आएगी, घरोंडा तहसील से आगे का नहीं आएगा। वहीं उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र को लागू करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इस डेटा के माध्यम से ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है और अब ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि सरकार उन्हें दे लाभों का वितरण सुनिश्चित करे। इस मौके पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।